Subscribe the Akshay Misra Chemistry and hit the bell icon for never miss another updates of chemistry. आज हम पढ़ेंगे एक्टिविटी 2.5। एक्टिविटी 2.5 में गिवन है हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड। मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो इसके पहले वीडियो में मैंने आपको एसिड और बेस के बारे में बताया है। तो हम देखते हैं कि मेटल कार्बोनेट क्या होता है और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है। तो मेटल आप जानते हो, मेटल क्या होता है, हमने 9th में पढ़ा था। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जो मैलिएबल होता है, सोनरस होता है, डक्टाइल होता है, उसको हम मेटल बोलते हैं। हम ब्रीफ में थोड़ा सा बता देते हैं कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए मेटल सोडियम है और कार्बोनेट को आप जानते हैं इसका सिंबल होता है CO3। इस पे चार्ज जो होता है मेटल मतलब सोडियम पे +1, इस पे होता है -2। जब हम इसको एक्सचेंज करते हैं तो कोई न्यू कंपाउंड बनता है, तो क्या बनेगा Na2CO3। तो Na2CO3 क्या हुआ, यहाँ पे मेटल कार्बोनेट हुआ। Na के प्लेस पे हम दूसरा भी मेटल कोई राइट कर सकते हैं, ठीक है। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को देखते हैं, तो मेटल में हम फिर से Na को राइट कर रहे हैं और हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम SCO3 से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे मेटल जो है इस पे चार्ज सोडियम पे +1 और हाइड्रोजन कार्बोनेट पे क्या होता है -1। तो ये एक्सचेंज हो जाएगा तो क्या फार्मूला बन जाएगा NaSCO3। या ये कहें कि ये जो इसके चार्ज जो है इक्वल है तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा NaSCO3 बन जाएगा। इसको हम बोलते हैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। हम एक्टिविटी में आते हैं। तो एक्टिविटी में हमको 2 टेस्ट ट्यूब चाहिए। हमने फर्स्ट टेस्ट ट्यूब को क्या बोला, A और सेकंड को B। तो इस एक्टिविटी में हम 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में हम क्या करते हैं 0.5 सोडियम कार्बोनेट लेते हैं और सेकंड टेस्ट ट्यूब में भी हम 0.5 ग्राम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को लेंगे। अब इस दोनों टेस्ट ट्यूब में हम क्या डालते हैं, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl को हम दोनों टेस्ट ट्यूब में डालते हैं। अब हम देखते हैं रिएक्शन क्या होती है। तो रिएक्शन क्या होगी, जब हम सोडियम कार्बोनेट को डाइल्यूट HCl या एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो सॉल्ट बनता है। कौन सा सॉल्ट बनेगा, तो देखिए यहाँ पे Na है, यहाँ पे Cl है, तो यहाँ पे सॉल्ट बनेगा जो कौन सा क्या होगा NaCl। कैसा होगा, इक्वस प्लस क्या वाटर बनता है और प्लस क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो इसको हम कैसे जानेंगे कि गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये देखिए एक टेस्ट ट्यूब A है, यहाँ पे देखिए ये सोडियम कार्बोनेट है बॉटम में, और इस फिसिल फनल से हम क्या करते हैं डाइल्यूट HCl को डालते हैं। डाइल्यूट HCl और सोडियम कार्बोनेट एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो यहाँ पे ब्रिस्क एफरवेंस होता है। ब्रिस्क एफरवेंस का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनना, मतलब यहाँ पे तेजी के साथ बबल फॉर्म होता है। तो हम ये मानते हैं कि जो बबल्स फॉर्म हो रहे हैं वो किसके हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के हैं, जिसको हम बोलते हैं ब्रिस्क एफरवेंस। यहाँ पे ब्रिस्क एफरवेंस होता है तो कौन सी गैस बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब यहाँ पे आप देखिए फिसिल डिलीवरी ट्यूब लगी हुई है, ये आप इसमें ऑपरेटर्स में देखिए डिलीवरी ट्यूब किसी दूसरे टेस्ट ट्यूब से क्या है ऐड है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है उसको हम पास करते हैं किसमें, एक दूसरी टेस्ट ट्यूब में, जिसमें क्या रखा हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, ठीक है। फिर से आप देखिए एक्टिविटी में क्या करना है हमको। पहले हम स्टार्टिंग में देखेंगे कि हमारे पास 2 टेस्ट ट्यूब है, फर्स्ट है A, सेकंड है B। A टेस्ट ट्यूब में हमने 0.5 ग्राम क्या लिया है सोडियम कार्बोनेट और B टेस्ट ट्यूब में हमने लिया है 0.5 ग्राम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और दोनों टेस्ट ट्यूब में हम डाइल्यूट HCl डालते हैं। अब हम देखते हैं रिएक्शन होने पे क्या बनता है। तो इसके लिए हम A टेस्ट ट्यूब को यहाँ पे स्टैंड में फिक्स किए हैं। तो यहाँ पे देखिए सोडियम कार्बोनेट है और यहाँ पे ये थिसिल फनल लगा हुआ है। इस फनल की हेल्प से हम इसमें क्या डालते हैं, डाइल्यूट HCl डालते हैं। तो HCl जो है सोडियम कार्बोनेट से क्या करता है, आपस में रिएक्ट करता है, तो ब्रिस्क एफरवेंस होता है। तो ब्रिस्क एफरवेंस किसका होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ बनेगी, जो क्या होती है इस डिलीवरी ट्यूब से, ये डिलीवरी ट्यूब लगी हुई है, इस डिलीवरी ट्यूब से होती हुई किसी दूसरी टेस्ट ट्यूब में ये पास होती है। मतलब हम ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है उसको हम पास करते हैं इस डिलीवरी ट्यूब से
किसी दूसरे टेस्ट ट्यूब में जिसमें क्या रखा हुआ है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन रखा हुआ है। तो इतना आपको समझ में आ गया कि डाइल्यूट HCl और सोडियम कार्बोनेट जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस क्या, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसको बैलेंस कर लेंगे तो यहाँ पे क्या है 2H2O है, तो यहाँ पे 2 कर देंगे और ये 2NaCl हो जाएगा। ठीक है, बैलेंस है। और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को भी यदि हम HCl के साथ रिएक्ट कराते हैं तो सेम चीजें बनती हैं, NaCl इक्वस प्लस वाटर प्लस क्या, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, इतना आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है उसको हम किसमें पास कराते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में। तो हम देखते हैं आगे क्या होता है। अभी आपने ये देखा कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, बनती है, जिसको हम डिलीवरी ट्यूब से किसमें पास कराते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को। तो उसको भी रिएक्शन में हम राइट करेंगे। तो यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला CaOH होल ट्वाइस, लाइम वाटर है मतलब इक्वस होगा। इसमें हम कौन सी गैस पास कराते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास कराते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब पास होगी इस वाले टेस्ट ट्यूब में तो यहाँ पे क्या बनेगा, तो ये प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट, और यहाँ पे बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस क्या, वाटर। तो यहाँ पे क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस क्या, वाटर बनेगा। ठीक है, आप फिर से देख लीजिए, ए टेस्ट ट्यूब में हमने क्या लिया था, सोडियम कार्बोनेट, और इसमें हमने डाइल्यूट HCl इस फनल की हेल्प से डाला था। जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो ब्रिस्क एफरवेंस होता है। ब्रिस्क एफरवेंस का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनना, जो तेजी के साथ यहाँ पे बनती है। और इस डिलीवरी ट्यूब से होते हुए उसको हम किस में पास कराते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में। यहाँ पे देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन राइट है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आती है तो क्या फॉर्म करती है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म करती है, जो कौन से कलर का होता है, व्हाइट PPT। व्हाइट PPT होता है। ठीक है, इसको हम ये भी बोलते हैं मिल्की होता है, मतलब ये मिल्की होगा, मतलब इसका कलर क्या होगा, व्हाइट होगा। प्लस क्या बनता है, वाटर बनता है, जो क्या होगा, लिक्विड होता है। अब जो ये रिएक्शन है वह रिएक्शन, मतलब ये जो यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर, तो यदि हम एक्सेस में कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर में हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस में पास करें, एक्सेस का मतलब है ज्यादा, एक्सेस में हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करते हैं तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो क्या होता है, सॉल्युबल इन वाटर। सॉल्युबल इन वाटर, जो क्या होता है, सॉल्युबल इन वाटर। जो यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर, इसमें यदि एक्सेस में हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करें तो यहाँ पे क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो क्या होता है, सॉल्युबल इन वाटर। अब हम इस एक्टिविटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो पेज नंबर 22 में इंडेक्स का 3rd नंबर क्वेश्चन गिवन है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, मेटल कंपाउंड ए, कोई मेटल कंपाउंड है ए, जो रिएक्ट करता है डाइल्यूट HCl से टू प्रोड्यूस इफरवेंस, जो क्या देता है, इफरवेंस देता है। द गैस इवॉल्व, जो गैस यहाँ पे बन रही है इफरवेंस वाली, वो इवॉल्व्ड होती है एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग कैंडल, मतलब वो बर्निंग कैंडल को क्या करती है, बुझा देती है। राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इफ वन ऑफ द कंपाउंड इज फॉर्म्ड कैल्शियम क्लोराइड, और इसमें क्या बन रहा है, कैल्शियम क्लोराइड एक कंपाउंड बनता है। फिर से आप देखिए, कोई मेटल कंपाउंड है ए, जो किसके साथ रिएक्ट करता है, डाइल्यूट HCl के साथ, तो क्या करता है, इफरवेंस। यहाँ पे एक कंपाउंड ये भी है कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड का फार्मूला CaCl2 प्लस क्या, इफरवेंस होता है। इफरवेंस का मतलब अभी आपको मैंने एक्टिविटी में बताया है, इफरवेंस क्या है। ठीक है, तो अब हमको फाइंड क्या करना है, जो कंपाउंड ए है उसको बताना है। ठीक है, तो हम कैसे बताएंगे आपको, ये देखिए टेस्ट ट्यूब है,
इस टेस्ट ट्यूब में हमने कोई एक कंपाउंड लिया और यहाँ पे हमने क्या डाला, ये डाइल्यूट HCl है आपका, थिसिल फनल की हेल्प से डाइल्यूट HCl डाले तो ए और जब ए कंपाउंड और HCl आपस में रिएक्ट किए तो क्या फॉर्म करते हैं, एक कंपाउंड यहाँ पे बता रहा है कि कैल्शियम क्लोराइड है, ठीक है, तो CaCl2 और इफरवेंस का मतलब क्या होता है, जो गैस यहाँ पे बनती है वो बर्निंग कैंडल को बुझा देती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इफरवेंस होगी जो क्या करती है, बर्निंग कैंडल को बुझाती है। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है। तो अभी हमने एक्टिविटी में पढ़ा है कि मेटल कार्बोनेट यदि एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब यहाँ पे देखिए जो सॉल्ट बना है वो कैल्शियम है, तो मेटल कार्बोनेट किसका होगा, कैल्शियम कार्बोनेट का, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, CaCO3 प्लस क्या, डाइल्यूट HCl, ये क्वेश्चन में ही राइट है, और गिव्स क्या, तो आप देखिए यहाँ पे राइट है, कैल्शियम क्लोराइड बनता है, तो यहाँ पे सॉल्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड प्लस क्या बनता है, ब्रिस्क एफरवेंस होता है, ऐसी गैस बनती है जो क्या करती है, बर्निंग कैंडल को बुझा देती है, तो कौन सी गैस होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी, प्लस क्या, वाटर बनेगा। अब हम इस रिएक्शन को क्या करेंगे, बैलेंस कर लेंगे, तो हम बैलेंस कर लेते हैं, Ca यहाँ पे 1 है, वहां भी 1 है, यहाँ HCl2 है, वहां पे 1 है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम क्या राइट कर लेंगे, 2 राइट करेंगे, 2HCl, बाकी सब बैलेंस हो गया। तो इस क्वेश्चन के से हम क्या समझते हैं कि जब कोई भी मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट प्लस क्या, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर देता है।